नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश राजपूत है और आप सबका स्वागत है एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू में। तो आज का जो सेशन है ये CAPF AC पेपर 2 के रिलेटेड है कि उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसमें स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है और कुछ एनालिसिस मैं बताने वाला हूँ। तो इसके पहले मैंने पेपर 1 के बारे में वीडियो अपलोड किया है, तो आई सजेस्ट कि आप एक बार उसे भी देख लीजिएगा। तो टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हम आज के सेशन में क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मार्क्स कितने रहते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत से कैंडिडेट्स को पता नहीं होता है, तो एक ब्रीफ आधे मिनट का रहेगा। देन सेकंड है आपका स्ट्रेटजी कि हमें किस स्ट्रेटजी से पेपर 2 के लिए तैयारी करनी है। एंड थर्ड रहेगा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस एंड द रिसोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर है। राइटिंग फॉर्मेट में है, पेन एंड पेपर। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो एसे ये 80 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। टोटल एसेज में जो टॉपिक्स होते हैं वो 6 दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 4 लिखने हैं। हर एक टॉपिक 20 मार्क्स कैरी करता है। सो टोटल 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड रहता है आपका आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, जिसमें 2 टॉपिक्स रहते हैं। ईच टॉपिक कैरी 20 मार्क्स, सो टोटल 40 मार्क्स। देन आपका आता है रिपोर्ट राइटिंग, 2 टॉपिक्स रहते हैं। ईच टॉपिक कैरी 10 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स। देन आपका आता है प्रिसाइज राइटिंग, जिसमें आपको एक प्रिसाइज राइटिंग लिखना है, 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपको पैसेज दिया रहेगा और 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 20 मार्क्स के लिए। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। देन आपका आता है ग्रामर, 10 सेंटेंसेस रहेंगे जिसको आपको ग्रामेटिकली फॉर्मूले से उसको यूज़ करना है। ईच 1 मार्क्स कैरी करेगा, टोटल 10 मार्क्स के लिए होता है। देन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड, सो आपको 5 वर्ड्स दिए जाते हैं, उस वर्ड का यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। ईच वर्ड जो है वो आपके 2 मार्क्स कैरी करेंगे, सो टोटल 10 मार्क्स। एंड फाइनली आपके एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें 5 स्टेटमेंट है जिसमें आपको एरर फाइंड करना है। एंड ईच कैरी 1 मार्क्स, सो ऐसे 5 मार्क्स के लिए रहेगा। सो ओवरऑल ये 200 मार्क्स का पेपर आपको रहता है। तो सेकंड आते हैं हम टॉपिक पे, वो है स्ट्रेटजी। अभी मोस्टली पेपर 2 जो है, इसमें अगर हम देखते हैं तो मार्क्स कितने मिलते हैं, तो अगर हम टॉपर के भी मार्क्स कंसीडर करें तो मोस्टली 100 to 110 के बीच में रहेंगे। तो इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते। तो हम अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं तो हार्डली 50 to 55% ये हाईएस्ट मार्किंग है। तो जो अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि आप 200 में से 150 160 मार्क्स ला सकते हो। मैक्सिमम स्कोरिंग मार्क्स जो है वो 100 to 110 रहता है। इसके अलावा मैं एवरेज स्कोरिंग मार्क की बात करूँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एवरेज स्कोर्स पे ही रहेंगे। ठीक है, तो एवरेज जो स्कोरिंग है वो आपका 45% के अराउंड रहता है। मतलब 90 मार्क्स ±5 मार्क्स के अराउंड आपके एवरेज स्कोर रहते हैं, जो एक डिसेंट स्कोर है आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ चुका होगा कि मार्किंग सिस्टम कितना स्ट्रिक्ट है। आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो अभी कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया है कि ये जो 200 मार्क्स का पेपर है, ये मैंने 2 फैक्टर में डिवाइड किया है। फर्स्ट है जिसमें कंटेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, सोसाइटी के रिलेटेड इश्यूज़, तो वो आपको कंटेंट पता होना चाहिए। तो कंटेंट के बेसिस पे आपको नियरली 140 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसमें एसे 80 मार्क्स, आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट 40 मार्क्स एंड रिपोर्ट राइटिंग 20 मार्क्स। सेकेंड पोर्शन आता है जिसमें अगर आपको कंटेंट बिल्कुल नहीं पता है, सिर्फ आपकी इंग्लिश नॉलेज, लैंग्वेज की जो नॉलेज है उसके बेसिस पे आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टारगेट किसको करना है। देखिए, अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो तो ये जो 60 मार्क्स का जो वेटेज है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, ये आपको मोर देन 50% मार्क्स देता है। वाई? बिकॉज 10 क्वेश्चन जो है ये ग्रामर्स के डायरेक्टली पूछे गए हैं और वो हार्डली आपको आपके रूल्स एंड पता होंगे ग्रामर से रिलेटेड, उसके बेसिस पे आप उसको सॉल्व करते हो तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बेसिस पे मार्क्स मिल जाते हैं। तो 10 मार्क्स में से आप उसमें 8 to 10 मार्क्स कैरी कर सकते हो अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो। सिमिलरली एरर फाइंडिंग में भी आप वैसे ही कर सकते हो, वर्ड्स का स्टेटमेंट फॉर्मेशन में भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये 60 मार्क्स जो है इसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग कैसे लिखें? 15 मार्क्स का पॉइंट है। कंटेंट की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके सामने पैसेज है, उसी को पढ़ के आपको उसको कंप्रेस करके लिखना है 1/3 में। तो अभी प्रिसाइज राइटिंग करें कैसे? सबसे पहले तो प्रिसाइज राइटिंग के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपका रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए और आपको स्टेटमेंट फॉर्मेशन अच्छे से आने चाहिए। तो जब आप अटेम्प्ट करते हो तो पहले आपको पैराग्राफ पढ़ना है, पूरा जो पैसेज दिया है। देन इंस्टेड ऑफ कंप्रेसिंग कंप्लीट पैसेज आप पैराग्राफ के हिसाब से जाइए। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए और उससे रिलेटेड जो फैक्ट है और जो वर्डिंग्स हैं वो अपने वर्ड्स में लिखिए और वो पैराग्राफ को कंप्रेस कीजिए। ऐसे ईच पैराग्राफ को आप कंप्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रिसाइज ये 1/3 में आ जाता है। प्रिसाइज राइटिंग में अगर प्रॉपर मेथड से आप राइट करते हो तो आप मोर देन 8 मार्क्स वहाँ पे ले सकते हो। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कैंडिडेट क्या करते हैं प्रिसाइज राइटिंग में, लाइन पढ़ ली, 1-2 वर्ड गायब कर दिए और उसी हिसाब से लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये एग्जैक्ट वे नहीं है, मार्क्स मिलते नहीं है, हार्डली 4-5 मार्क्स मिलते हैं फिर। तो अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हो तो आप डेफिनेटली 8+ मार्क्स पे यहाँ पे जा सकते हो। तब इसकी तैयारी कैसी करनी है? तो सबसे बेस्ट वे है कि पहले तो आपको पिछले 5-6 साल के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसके प्रिसाइज राइटिंग ट्राई कीजिए, नॉट ए सिंगल टाइम। ईच क्वेश्चन आप 2 से 3 बार ट्राई कीजिए क्योंकि हर बार एक सेम क्वेश्चन अगर आप बार बार ट्राई करोगे तो आप देखोगे कि कितना चेंज ला सकते हो आप प्रिसाइज राइटिंग में। उसके बाद फिर जो एडिटोरियल हम पढ़ते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा ही कि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आप आपका प्रिसाइज राइटिंग का स्किल यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपके 2 फायदे होते हैं। फर्स्ट तो आप एडिटोरियल पढ़ लोगे, उसका कंटेंट आपको मिलेगा एंड एट द सेम टाइम प्रिसाइज राइटिंग के फॉर्मेट में अगर आपने उसे लिखा तो वह आपका एक नोट भी बन जाता है जो आगे जाके रिवीजन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो एडिटोरियल कैसे पढ़ना है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सामने पैसेज दिए हैं, 5 क्वेश्चंस पूछे और उसी पैसेज के रेफरेंस से आपको आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पैसेज जो है, कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपको 20 मार्क्स को पूछा है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, मोस्टली 1 लाइनर आंसर लिख के आते हैं। अगर आप कंपेयर करते हो, अगर एक ए से 20 मार्क्स को पूछा जा रहा है और वहाँ पे आपको 300 वर्ड्स लिखने हैं तो पैसेज में एटलीस्ट आपको 200 to 250 वर्ड्स तो लिखने ही होंगे। तो ईच क्वेश्चन जो है उसको आपको थोड़ा इलेबरेट करना पड़ेगा और वो इलेबरेट मतलब क्या है कि आपको बाहर का नॉलेज नहीं डालना है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का सबसे एक इम्पॉर्टेंट रूल ये होता है कि आपको पैसेज का ही नॉलेज यूज़ करना होता है। तो आपको अगर आपका आंसर सिंगल लाइन में है या 2-3 लाइन में है तो थोड़ा सा उसे इलेबरेट करना होगा। पैसेज में जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसके आंसर के बिफोर का थोड़ा सा आपको ग्लैंस देना होगा और थोड़ा सा आफ्टर का ग्लैंस देना होगा, सो दैट आपका जो पैसेज के आंसर्स हैं वो थोड़े से इलेबरेट हो जाए और वहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिले।
अगर आप इस फॉर्मेट में लिखते हो तो आप डेफिनेटली हर क्वेश्चन 2 to 2.5 मार्क्स के अराउंड ग्रैब कर सकते हो, जिसमें आप 8 to 10 मार्क्स मिनिमम तो लेके आ सकते हो। 10 से भी ज़्यादा मार्क्स आपको कॉम्प्रहेंशन में मिल सकते हैं अगर आप उसे उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखे तो। सिंगल लाइन लिख के आओगे हार्डली 4-5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट आता है ग्रामर। अभी ग्रामर क्या है कि एक तरीके से जैसे मैथमेटिक्स है, उसके कोई रूल्स हैं, अप्लाई कीजिए आंसर मिलता है, सिमिलरली ग्रामर है। तो ग्रामर में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि अगर आप पिछले 5 सालों के 6 सालों के भी पेपर देखते हो तो कुछ टॉपिक है वो रिपीटेडली आते हैं, जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चन टैग, यूज़ ऑफ आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो अगर आप इन टॉपिक्स के भी पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन जो आए हैं उन्हें भी प्रैक्टिस करते हो एंड एट द सेम टाइम उसके रिलेटेड और 5-10 आप टॉपिक जो है क्वेश्चन जो है वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका ये जो ग्रामर का पोर्शन है ये आपको 10 में से 10 मार्क्स दे सकता है, ठीक है। तो आपको ग्रामर के लिए प्रैक्टिस करनी इम्पॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे 2 टाइप के कैंडिडेट्स आ सकते हैं। एक है जिनका ग्रामर ऑलरेडी अच्छा है, तो आपने सिर्फ पिछले 5 साल का प्रैक्टिस कीजिए एंड एट द सेम टाइम उससे रिलेटेड और कुछ एक्सेप्शनल रूल्स होंगे तो वो भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिनका ग्रामर बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, मतलब समझता नहीं है, अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप इन टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपनी एक नोटबुक बनाइए और उसको रिपीटेडली सॉल्व करते रहिए पेपर तक, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये आपके प्रिपरेशन का, लेकिन मार्क्स अच्छा खासा देके जाएगा। अगर वहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है तो आई विल सजेस्ट कि आपके पहचान में आसपास में अगर कोई अच्छी इंग्लिश टीचर है तो उनका भी आप रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन इग्नोर मत कीजिएगा ये 10 मार्क्स को। बहुत ही हम कह सकते हैं कि इग्नोर्ड पार्ट है ये पेपर 2 का। स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ ये तो 10th और 12th में ही हमने सॉल्व किए हैं या ऐसे टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो उस सोच में रहते हैं और वहाँ जाके फिर जो सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला आपका सेक्शन है 60 मार्क्स का, वहीं पे आप 20-25 मार्क्स ही लेके आते हो, ठीक है। देन आपका जो पॉइंट आता है वो है यूज़ ऑफ वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस सेंस। तो यहाँ पे बहुत बार क्या होता है एग्जामिनेशन में कि सिनोनिम्स भी पूछ लिया जाता है एंड देन मेक अ सेंटेंस, और प्लूरल फॉर्म में उसका सेंटेंस यूज़ कीजिए या अपोजिट वर्ड में उसका सेंटेंस यूज़ कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करना होगा। अभी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि डिक्शनरी लीजिए और हर एक वर्ड पढ़ते रहिए, ठीक है। उसके लिए जब मैं एडिटोरियल का आपको पोर्शन बताऊँगा वहाँ पे बहुत सारा ये 60 मार्क्स का पोर्शन आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद का जो है फाइंडिंग द एरर्स, तो पहले तो पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व कीजिए। बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स रहते हैं, वो सिर्फ फाइंड आउट करने और रीराइट करने करेक्ट फॉर्म में। 5 क्वेश्चंस है, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 5 में से 3 और 4 तो कम से कम आप अटेम्प्ट करके आओगे, जो ऑब्जेक्टिव मार्क्स है डायरेक्टली मिलते हैं फिर आपको। उसके अलावा फिर आप एरर फाइंडिंग के रिलेटेड पर्टिकुलर ग्रामर बुक में अगर कंप्लीट उसके एक्सरसाइजेस दिए होंगे तो उसको भी प्रैक्टिस करके रखिए, सो दैट आपको ये पता चलेगा कि मोस्टली एरर्स कहाँ कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वर्ब्स में मोस्टली एरर आ जाते हैं, आर्टिकल्स में मोस्टली एरर आ जाते हैं, प्लूरलिज्म सिंगुलरिज्म के बीच में एरर आ जाते हैं। तो ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक अच्छा सा एक नॉलेज आ जाएगा कि एरर फाइंडिंग मोस्टली कैसे रहते हैं, तो आप बहुत ही कंफर्टेबली पेपर में उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने 60 मार्क्स का आपको पोर्शन बताया, ये आपको कम से कम 35 to 40 मार्क्स प्रोवाइड करता है अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हो। इससे भी ज़्यादा मार्क्स जा सकते हैं, लेकिन एक एवरेज अगर मैं स्कोर पकड़ूँ तो 35 to 40 आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो। लेकिन इसकी तैयारी करना आपको बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरा साल इसी
सोच में रहते हैं कि पेपर 2 सिर्फ ऐसे पे डिपेंड करता है। आई एक्सेप्ट कि ऐसे पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपको मार्क्स ग्रैब करने हैं अच्छे खासे तो आपको इस पोर्शन पे अच्छा खासा ध्यान देना होगा। तो अभी ये पूरा पोर्शन जो है ये आप एक सिंगल एक्सरसाइज से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो मैंने बोला है वो तो आपको करना ही है। इसके अलावा अगर आप एक सिंगल एक्सरसाइज कैरी करते हो रेगुलर बेसिस पे तो डेफिनेटली आपके ये 60 मार्क्स का भी आपका स्टडी कवर अप होगा एंड एट द सेम टाइम 140 मार्क्स का जो कंटेंट वाइज है वो भी कवर अप होगा। तो वो है एडिटोरियल। कोई भी एक न्यूज़पेपर चूज़ कीजिए, मोस्टली द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में से आपको एक चूज़ करना है। पूरा न्यूज़पेपर मत पढ़िए, डायरेक्टली एडिटोरियल पेज पे आइए। एडिटोरियल पेज पे जो एडिटोरियल पर्टिकुलर टॉपिक्स आए हैं उसे पहले देख लीजिए कि ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है कि नहीं। कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड आया है या कोई रैंडमली आया है तो वो नहीं देखना है। मोस्टली जैसे कि पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट आए हैं, इसके अलावा अगर सपोज़ कोई इंडिया चाइना की मीटिंग हुई है या फिर कोई बाकी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक, इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक आए हैं तो वो आपको पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी एडिटोरियल पढ़ते वक्त आपको क्या फॉलो करना है। सबसे पहले तो एडिटोरियल की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, लेकिन एडिटोरियल से आपको इतना कंटेंट मिलता है कि आपके एसेज, आर्ग्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स में इसका बहुत अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम एडिटोरियल का इंग्लिश नॉलेज का यूज़ हम ये बाकी 60 मार्क्स के लिए कर सकते हैं। तो एडिटोरियल आप जब स्टार्ट करते हो पढ़ने के लिए तो बहुत से बार स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बार रीड कर लिया बात ख़त्म, वो नहीं करना है। एक स्पेशल नोटबुक तैयार कीजिए जिसमें आप क्या करोगे कि पर्टिकुलर डेट का वो पर्टिकुलर टॉपिक आया है वो नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट रीडिंग दीजिए। फर्स्ट रीडिंग देते वक्त आपको जो भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है उसे अंडरलाइन कीजिए, उसके मीनिंग्स वहीं पे साइड में आपकी जो नोटबुक आप बना रहे हो उस पर्टिकुलर वर्ड उसका मीनिंग लिख के रखिए एंड एट द सेम टाइम उसका सिनोनिम्स भी लिख के रखिए। तो फर्स्ट रीडिंग में आपको यही करना है। जब आप सेकेंड रीडिंग दोगे तो आपको सब वर्ड्स के मीनिंग पता है, तो सेकेंड रीडिंग के टाइम में आपको एक्चुअली एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। और फिर वो अंडरस्टैंड होने के बाद उसे आप अपनी लैंग्वेज में यूजिंग ऑल द फैक्ट्स जो एडिटोरियल में प्रेजेंट है वो एक छोटा पैसेज में लिख लीजिए, ठीक है, जो आपको आगे रिवीजन के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। तो इससे क्या हुआ कि आपका तो पहले कंटेंट था वो एडिटोरियल का आपने एक कंसाइज्ड फॉर्मेट में खुद के नोट्स बना लिए, ठीक है, वो आगे जाके आपको रिवीजन के लिए यूज़फुल है। एंड एट द सेम टाइम आपने कॉम्प्रिहेंशन का भी काम कर लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग फास्ट होगी, कॉम्प्रिहेंशन फास्ट होगा, जो आपको डायरेक्टली पेपर में उसकी मदद होगी। देन आपको वर्ड्स भी मिले जिनके आपको मीनिंग नहीं पता है, उससे रिलेटेड सिनोनिम्स भी मिल गए, ठीक है। तो एक एडिटोरियल पढ़ने से आपके इतने फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि न्यूज़पेपर रोज़ आता है, आपको रोज़ उसे पढ़ना है, रोज़ उसे उस फॉर्मेट में आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये आपका पेपर 2 का 60 मार्क्स के लिए एंड एट द सेम टाइम पार्शियली आपके 140 मार्क्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए जो 140 मार्क्स का जो पोर्शन है वो मैं पार्ट 2 में बताने वाला हूँ। ये पार्ट 1 है जिसमें मैंने 60 मार्क्स और बेसिक पेपर 2 की जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अगर कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू।